कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सद्गुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, पंडित और मौलवी इसका जवाब धर्म ग्रंथों से देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए तो किसी सद्गुरु की मदद लो। जब तक अंतरात्मा से परमात्मा को पाने की कसक नहीं उठेगी, तब तक जीव को इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलेगा कि इस दुनिया में वो कहाँ से आया है और एक दिन शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा। माला मुद्रा तिलक छापा, तीर्थ व्रत में रिया भटकी। गावे बजावे लोक रिझावे, खबर नहीं अपने तन की। कबीर साहब जी कहते हैं, माला पहनने, तिलक लगाने, व्रत रखने और तीर्थ करने से जीव का आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। इसी तरह से जो लोग धार्मिक कथाएं सुनाते हैं, भजन गाकर नाच कर लोगों को रिझाते हैं, वो भी आम जनता को आत्म कल्याण का उचित सन्मार्ग नहीं दिखाते। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी और सच्चे साधु वे हैं जो शरीर को ही मंदिर मस्जिद मानते हैं और अपने शरीर के भीतर ही परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो अपनी देह के भीतर ईश्वर का दर्शन कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। बिना विवेक से गीता बाँचे, चेतन को लगी नहीं चटकी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन में रिया भटकी। कबीर साहब कहते हैं कि यदि हृदय में विवेक और वैराग्य का उदय नहीं हुआ तो गीता पढ़ने से भी उसका क्या भला होगा। जब तन मन को सत्य का झटका नहीं लगेगा और हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत नहीं होगी, तब तक आत्मा परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। कबीर साहब फरमाते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का मूल कारण है। जब तक मन को नियंत्रित नहीं करोगे और आत्मा की अनुभूति नहीं प्राप्त करोगे, तब तक संसार में आने जाने का चक्र नहीं रुकेगा। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की भी अनुभूति प्राप्त होती है। पात्र कुपात्र विचार कर, भिक्षा दान जो लेत। नीच अकर्मी सूम का, दान महा दुख देत। संत यानी गुरु को अपने शिष्य के अतिरिक्त दान भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। कुकर्मी तथा अधर्मी का धन बहुत ही दुखी करता है। मार्ग चले अधोगति, चार हाथ महि देख। पर तरिया पर धन ना चाहें, समझ धर्म के लेख। भावार्थ है कि भक्त मार्ग पर चलते समय नीचे देखकर चलें। भक्त की दृष्टि चलते समय 4 हाथ यानी 6 फुट दूर रहनी चाहिए। धर्म कर्म के ज्ञान का विचार करके पर स्त्री तथा परधन को देखकर दोष दृष्टि न करें। मान अपमान सम कर जाने, तजय जागत की आस। चाह रहित संशय रहित, हर्ष शोक नहीं तास। भक्त को चाहे कोई अपमानित करे, उस और ध्यान न दें, उसकी बुद्धि पर रहम करें और जो सम्मान करता है उस पर भी ध्यान न दें। यानी कि किसी के सम्मानवश होकर अपना धर्म खराब ना करें। हानि लाभ को परमात्मा की देन मानकर संतोष करें। भक्ति दान किया नहीं, अब रहा काश की ओट। मार पीट प्राण निकालें, जम तोड़ेंगे होंठ। न गुरु किया, न भक्ति और न दान धर्म, अब किसकी ओट में बचेगा। यम के दूत मार पीट करके प्राण निकालेंगे और बिना विचारे चोट मारेंगे, यानी बेरहम होकर पीट पीट कर तेरे होंठ फोड़ेंगे। होंठ फोड़ना बेरहमी से पीटना, अर्थात निर्दयता से मारेंगे। क्षमा समान न तप, सुख नहीं संतोष समान। तृष्णा समान नहीं व्याधि कोई, धर्म न दया समान। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि क्षमा करना बहुत बड़ा तप है, इसके समान तप नहीं है। संतोष के तुल्य कोई सुख नहीं है। किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा के समान कोई आपदा नहीं है और दया के समान
धर्म नहीं है। योग के अंग 5 हैं, संयम मनन एकांत, विषय त्याग नाम रटन, होए मोक्ष निश्चिंत। भक्ति के 4 अवश्य पहलू हैं। संयम यानी प्रत्येक कार्य में संयम बरतना चाहिए। धन संग्रह करने में, बोलने में, खाने में, पीने में, विषय भोगों में संयम रखें, यानी भक्त को कम बोलना चाहिए, विषय विकारों का त्याग करना चाहिए, परमात्मा का भजन तथा परमात्मा की वाणी प्रवचनों का मनन करना अनिवार्य है। ऐसे साधना तथा मर्यादा पालन करने से मोक्ष निश्चिंत प्राप्त होता है। सो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।